82 मेरी निगरानी में प्रकृति के नियम अपना काम करते हैं। इस प्रकार संसार गतिमान है, इस प्रकार चेतन और निर्जीव का निर्माण होता है। 83 अनुष्ठान और यज्ञ मैं ही हूँ, मैं सच्ची औषधि और मंत्र हूँ। मैं ही वह अर्पण और अग्नि हूँ जो उसे भस्म कर देता है, और जिसको वह चढ़ाया जाता है वह भी मैं ही हूँ। 84 मैं इस ब्रह्मांड का पिता और माता तथा इसका पितामह भी हूँ, मैं इसका पूरा समर्थन हूँ। मैं समस्त ज्ञान का योग पवित्र करने वाला अक्षर ओम हूँ, मैं पवित्र ग्रंथ ऋग यजुर और साम वेद हूँ। 85 मैं जीवन का लक्ष्य, भगवान और सभी का समर्थन, आंतरिक गवाह, सभी का निवास स्थान हूँ। मैं ही एकमात्र आश्रय, एक ही सच्चा मित्र हूँ। मैं सृष्टि का आदि, रहने वाला और अंत हूँ। मैं ही गर्भ और सनातन बीज हूँ। 86 जो लोग वेदों में दिए गए अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जो बलिदान देते हैं और सोम का सेवन करते हैं, वे खुद को बुराई से मुक्त कर लेते हैं और देवताओं के विशाल स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जहाँ वे दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। जब वे इनका पूरा आनंद ले लेते हैं तो उनकी योग्यता समाप्त हो जाती है और वे इस मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए लेकिन इच्छाओं की अंतहीन श्रृंखला में फंसकर वे आते हैं और चले जाते हैं। 87 जो लोग बिना किसी अन्य विचार के मेरी पूजा करते हैं और लगातार मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। 88 जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाएंगे। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद उनके साथ मिल जाएंगे। जो लोग प्रेत की पूजा करते हैं वे प्रेत बन जाएंगे, परंतु मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाएंगे। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वे मृत्यु के बाद उनके साथ मिल जाएंगे। जो लोग प्रेत की पूजा करते हैं वे प्रेत बन जाएंगे, परंतु मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। 89 अपना मन मुझसे भर ले, मुझे प्यार करो, मेरी सेवा करो, सदैव मेरी पूजा करो। अपने हृदय में मुझे खोजते हुए अंततः तुम मेरे साथ एक हो जाओगे। 90 सभी धर्म ग्रंथ मेरी ओर ले जाते हैं, मैं उनका लेखक और उनकी बुद्धि हूँ। 91 भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और कई अन्य पहले ही मारे जा चुके हैं। जिनको मैंने मारा है उन्हें मार डालो, संकोच न करें। इस युद्ध में लड़ो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। 92 हे वीर अर्जुन, न तो वेदों के ज्ञान से, न यज्ञ से, न दान से, न अनुष्ठान से, न कठोर तपस्या से किसी अन्य प्राणी ने वह देखा है जो तुमने देखा है। 93 वास्तव में ज्ञान यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान, लेकिन फिर भी परिणामों के प्रति आसक्ति का समर्पण ही बेहतर है, क्योंकि वहां तत्काल शांति मिलती है। 94 कुछ लोग ध्यान के अभ्यास के माध्यम से, कुछ लोग ज्ञान के मार्ग से और कुछ लोग निस्वार्थ सेवा के माध्यम से अपने भीतर की आत्मा को महसूस करते हैं। अन्य लोग इन रास्तों को नहीं जानते होंगे, लेकिन एक प्रबुद्ध शिक्षक के निर्देशों को सुनने और उनका पालन करने से वे भी मृत्यु से परे चले जाते हैं। 95 सूर्य का तेज जो जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज ये मेरी महिमा है। 96 शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। 97 स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग करना एक अन्य उपाय है जिसे त्याग कहा जाता है। 98 दृढ़ प्रेम से मेरी सेवा करके कोई पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मा से मिलन के योग्य है। 99 जब वे सृष्टि की विविधता को उस एकता में निहित और उससे विकसित होते हुए देखते हैं तो वे ब्रह्मा में पूर्णता प्राप्त करते हैं। 100 हे अर्जुन, मैंने यह गहन सत्य तुम्हारे साथ साझा किया है। जो इसे समझेंगे वे ज्ञान प्राप्त करेंगे, उन्होंने वही किया होगा जो करना होगा। 101 मैं तुम्हें ज्ञान के ये अनमोल वचन देता हूँ, उन पर विचार करें और फिर जैसा चाहे वैसा करें।